अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम यासर हसन और मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ के लिए है कि कैसे अपने जो है वो पैसे का बेस्ट यूज़ किया जाए इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए। और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही लोगों को कि आप कैसे अपनी कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी कम कर सकें और इन चीज़ों सारे से बचा जा सके। और जो आपके पास फिर जो बचे हुए पैसे हैं, जो आपकी बचत रखी हुई है, उसको भी आप यूज़ करते हुए अपने पैसे की एटलीस्ट वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। सो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा टूल है जो उसको आप यूज़ करते हुए एटलीस्ट आप अपने अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जो प्रॉफिट भी ले सकते हैं और जो शरीयत के भी अकॉर्डिंगली ये चीज़ है। तो म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेसिव अमाउंट है, आपके पास टाइम है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ आप डील करें, सबकी इन्फॉर्मेशन लें, कौन कितना प्रॉफिट दे रहा है, कौन को किसकी कौन सी प्रोडक्ट जो आपको बेस्ट लगती है आप इसके साथ करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जो अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हो सकता है वो सेल पर्पज़ के लिए आपको मिसगाइड ना कर दें, इसलिए आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सो अपने आप को पहले वेल बिफोर टाइम प्रिपेयर्ड करें, ताकि आप जिस मार्केट में जा रहे हैं, जिस चीज़ का आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ताकि आपको लोएस्ट रिस्क और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिले। मैं चाह रहा हूँ इसके मतलब हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की। अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फ़ंड है जो मतलब कंपनीज जो हैं वो क्रिएट करती हैं और लोगों से पैसे लेके बैंक जो फर्दर जिसको जिनकी अमाउंट को वो डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट सेक्टर्स में के शेयर्स खरीद सकती हैं, डिबेंचर्स खरीद सकती हैं, मनी मार्केट या स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करेंगे और जो उस पर प्रॉफिट होगा आफ्टर डिडक्टिंग देयर फीस वो जो कस्टमर को पैसे हैं वो उसकी प्रॉफिट जो है उसको दे देंगे। तो बड़ा अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली एक सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आपने अपने किसी को दे देते हैं अपनी अमाउंट, तो वो आप इसीलिए फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी से बैठाए होते हैं कि वो अपनी जो यूज़ करते हुए स्किल्स डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करें और जो कंज्यूमर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो लेके आएँ। तो बात करें ये इसकी फर्दर इसकी एडवांटेजेस की, तो एडवांटेज यही है कि छोटी अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है। 5,000 से भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप फर्दर जो है वो इसको एवरी डे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज़ करते जाएँ। जैसे अगर आपको लगे कि चीज़ बड़ी है कि उसे सेल करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, तो हर चीज़ आपके सामने होती है। वेबसाइट अवेलेबल है जिसकी आपको जो लॉगिन किए हुए या लॉगिन ना किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग की आप उसको जो है वो कंपनीज के साथ डील कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसकी जो ज़रूर आप इसकी जो वेबसाइट के ऊपर भी जाएं और वहाँ से भी ये चीज़ें देखें कि कैसे कैसे कौन कौन सी जो है कंपनीज डील कर रही हैं और कैसे कम से जो है वो लोग इससे प्रॉफिट ले रहे हैं। कम से कम रिस्क इन्वॉल्व है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो आपके भी आप पे काम कर रहे होते हैं और आप लोगों को बड़ी मार्केट के साथ एक्सेस मिलता है, स्टॉक मार्केट के साथ, मनी मार्केट के साथ। आपकी बड़ी कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना वो प्रॉफिट लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को इनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो आप लोगों को भी उस हिसाब से वो प्रॉफिट मिल रहा होगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो कंपनीज या बैंक्स जो होते हैं इसके अकॉर्डिंगली आप लोग उससे फ़ीस लेते हैं। मैनेजमेंट की फ़ीस हो सकती है, ट्रस्टी की फ़ीस हो सकती है, या फिर उनकी मिसलिनियस फीसेस हो जाती हैं। जैसे फ्रंट एंड लोड हो सकता है, बैक एंड लोड हो सकता है कि वो पहले चार्जेस ले रहे हैं, बाद में आपसे किस तरह से चार्जेस ले रहे हैं। तो ये जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपको इसके अकॉर्डिंगली बता देता है, या आप उनसे पूछ लें ज़रूर कि इसमें कौन कौन सी फ़ीस होगी और कितने चार्जेस आपको वो कब कब देने पड़ेंगे। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं इसकी, जो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्लोज एंडेड में यही है कि जो भी जैसे कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं, तो जो इशूड शेयर होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जो मार्केट में शेयर चल जाते हैं उनकी सेल और परचेज होती रहती है, जबकि कंपनी के एंड के ऊपर उतने ही शेयर्स रहते हैं, उसमें कमी बेशी नहीं आती। और ओपन एंडेड में जैसे म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज डील कर रही हैं कि वो सारे ही जो शेयर्स होते हैं वो फ्लोट होते हैं, ज़्यादा शेयर्स
लोग खरीदेंगे तो उनके शेयर पीछे से बढ़ते जाएंगे, लोग कम खरीदेंगे तो उनके शेयर स्टॉक हो जाएंगे, और लोग वापस करेंगे, फिर भी उनके पास शेयर ज़्यादा होते जाते हैं। तो जो शेयर लोग डिमांड होगी उस तरह से वो शेयर को इशू करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो ताकि वो मैक्सिमम जो है वो छोटी अमाउंट से वो कलेक्ट करें और मैक्सिमम जिसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और उधर से वो बेनिफिट लेके आएँ। अगर इसकी टाइप्स को फर्दर आप लोग करें डिवाइड, तो बेसिकली इसकी 6 टाइप्स बन जाएंगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड मींस कि आप जो भी कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में आपकी जो है वो अमाउंट को से शेयर्स परचेज करेगी, सेल करेगी। इससे फ़ायदा भी ज़्यादा हो सकता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और जबकि इसके लिए आपको स्पेसिफिकली जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक्सेसिव अमाउंट की ज़रूरत है, वो अमाउंट जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, दी लॉन्ग रन आपके पास टाइम भी हो गया यार, अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, आज अगर आप नुकसान हो रहा है कल फ़ायदा हो जाएगा, कल फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आज नुकसान हो रहा है तो वो आप उसको जो इतनी ज़्यादा फिक्रमंदी ना हो, तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी आपकी वो अमाउंट भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और दूसरी चीज़ है प्रिंसिपल प्रिजर्वेशन फंड। ये भी आपको साइट पे जाएंगे तो आपको उधर से नज़र आ जाएगी कि इसके हेडिंग के नीचे भी काफ़ी सारा फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। तो प्रिंसिपल प्रिजर्वेशन फंड में यही है कि ये मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों में जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है इसके थ्रू, और लेकिन इसके साथ टाइम बाउंडेड होता है कि कुछ बैंक्स या कुछ कंपनी जो है वो 2 साल के लिए, साल के लिए, 3 साल के लिए आपकी अमाउंट की जो है वो होल्ड कर लेते हैं और उसी से वो जो है करते रहते हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसमें रिस्क कम है, लेकिन इसमें प्रॉफिट जो है वो मीडियम टू हाई हो सकता है, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, और ये वेरी करता है, आपको 10% से अबव भी इसका जो है वो, या 15% तक इसका जो आपको रिटर्न मिल सकता है। इंडेक्स फंड की बात करें तो क्योंकि इंडेक्स उसके नाम से ही जो पता चल रहा है कि ये एवरेज एक जो मार्केट के साथ इसका जो है वो चल रहा होगा, कि जितना मार्केट ग्रो करेगी, जिससे स्टॉक्स जो है वो ग्रो करेंगे, उसी हिसाब से आपका जो प्रॉफिट जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो और इसकी भी जो बात करें रिस्क और रिटर्न की, तो इसमें भी हाई आपको रिस्क तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसको रिटर्न जो है वो आपको मीडियम टू हाई होगा अकॉर्डिंग टू दी मार्केट। पाकिस्तानी मार्केट में भी इसी तरह से ही है, इसमें भी जो है वो हाई टू मीडियम टू हाई जो आपको रिटर्न इसका मिल सकता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स हैं और वो लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें यही है कि जो इक्विटी मार्केट और मनी मार्केट दोनों में इक्वली जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो ट्रेड करते हैं, और इसका भी जो रिटर्न और रिस्क है वो मीडियम रिटर्न है, और मीडियम ही इसका जो आपको रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो ये भी सेफ है जिन लोगों के पास कम पैसे हैं और जल्दी वो कुछ ना कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी वो लोग कर सकते हैं। और इनकम फंड जो कि आजकल मैक्सिमम जो बैंकिंग सेक्टर में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और लोग जिनके पास जो अपनी सेफ भी रहना चाह रहे हैं और अपनी प्रॉफिट भी लेना चाह रहे हैं, इसी को डिफरेंट नाम दिए हुए हैं बैंक्स ने, कि किसी ने कोई नाम दिया हुआ है, किसी ने कोई नाम दिया हुआ है, और उसी इनकम फंड के हेड के अंदर ही वो लोग काम कर रहे हैं। इसमें यही है कि जो ज़्यादातर मनी मार्केट के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, डिबेंचर्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, और डिफरेंट और इस तरह की जो भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर ये लोग करेंगे। उसमें लोएस्ट आपको जो है वो इनकम तो होगी, लेकिन रिस्क भी आपका जो है वो लोएस्ट ही होगा। सो ऐसी अमाउंट जो आप रखना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यार एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन इसमें इंक्रीज़ आता जाए हमारी वैल्यू के अंदर, तो इनकम फंड उन्हीं लोगों के लिए है ताकि वो उनकी अमाउंट जो है वो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम उनकी कम ना होती जाए, उसकी वैल्यू कम ना हो। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है वो शरिया कंप्लाइंट है। ये शरिया कंप्लाइंट जो है इस्लामिक फंड्स वो यहाँ इन सारे के अंदर ही वो डील करते हैं। बस इसमें जो फाइनेंशियल एनालिस्ट में एक बंदा जो है वो शरिया के अकॉर्डिंगली बैठा होता है, कि जो समझता है कि ये शरीयत के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो वो सारी गाइडलाइंस उसमें चलती रहती हैं और सारी वो 5 जो फंड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती रहती हैं। सो आज की जो बात थी वो म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंगली थी। मैं आपको यही करूँगा सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास एक्सेसिव अमाउंट है, आपके पास टाइम है, तो आप इनके, अगर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा अमाउंट है तो आप इक्विटी या फिर प्रिंसिपल प्रिजर्वेशन फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करने। अगर कम अमाउंट है और टाइम कम है तो आप इसको इंडेक्स मल्टी या फिर इनकम फ़ंड के अंदर आप इसको इन्वेस्ट करें, ताकि आपको जो है वो लो जो आपका रिस्क हो और आपको मीडियम टू हाई जो है वो इन्वेस्टमेंट और जो रिटर्न है वो भी मिलता रहे।
टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।